दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां से पूरे देश कमान को थामा जाता है और ये कमान बीजेपी के हाथ में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली राज्य पर आम आदमी पार्टी का शासन है और इस पार्टी के और दिल्ली प्रदेश के राजा अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन उनके भ्रष्टाचार और बेईमानी की खबर जनता जनार्दन को लग गई है, क्योंकि केंद्र में काबिज भगवा दल किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ नहीं रहा और भगवा दल की लिस्ट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पर हैं। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को खूब ठगा है और अब उनके पापों का हिसाब करने का समय आ गया है। केजरीवाल के इन सभी काले कारनामों का हिसाब तो खुद ऊपर वाला कर रहा है। सवाल अब तो ये है कि वो कैसे। तो चलिए हम आपको इस बात का जवाब देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर सुकेश ने कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर बंद होंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और अगला नंबर केजरीवाल का है। मैंने लिखित में शराब नीति मामले में सब कुछ बता दिया है और मैं सबका पर्दाफाश करूंगा। इन सबके यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के वजीर अरविंद केजरीवाल हैं। मैं इन सबके साथ 2015 से जुड़ा हुआ हूं। तो वहीं शराब नीति को लेकर सुकेश ने कहा कि मैं पर्दाफाश करूंगा। उसने कहा कि अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी। उसने कहा शराब नीति मामले में केजरीवाल वजीर का काम कर रहे हैं और यहाँ कहानी ये है कि आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के जरिए कुछ कारोबारियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिशें की गईं। दक्षिण भारत के इन कारोबारियों ने कथित तौर पर इसके लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले को लेकर सिसोदिया से लगातार पूछताछ जारी है। तो केजरीवाल और उनकी सेना का समय आ गया है। वो अब अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए तैयार हो जाएं। वो कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और ये आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक सिसोदिया सिर्फ सीबीआई की ही गिरफ्त में थे, लेकिन जैसे ही ईडी ने उन पर शिकंजा कसा, वैसे ही सिसोदिया की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ जाएंगी, जिससे पार पाना खुद सिसोदिया और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल काम होगा। सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के कहने पर घोटाले की पटकथा लिख तो दी, लेकिन उनको क्या मालूम था कि इसकी परिणति में कालिख सिर्फ इनके दामन पर ही लगेगी। सिसोदिया आज जेल बैठकर ये जरूर सोचते होंगे कि मित्रता में इतना भी भावुक नहीं हो जाना चाहिए था कि वो अपनी विवेकशीलता का ही गला घोट दे। अब जब ईडी ने सिसोदिया पर शिकंजा कस ही दिया है, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हैं। देखिए, इस खबर में ईडी का नया मामला शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई पीछे रह जाएगी एक तरीके से, यानी कि जो केस है वो स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। लेकिन अब जब ईडी ने एक नए ECIR मतलब की नई FIR के साथ अपनी एंट्री मार दी है, तो अब वो अपने तरीके से इस मामले की छानबीन करेंगे और जगह जगह से सबूत इकट्ठा करेंगी। जो भी संपत्तियां जिनका की कोई गेनफुल रिसोर्स नहीं है, उसको अटैच करेगी। इसका एक अलग ट्रायल चलेगा और इसीलिए ईडी ने गिरफ्तारी की है। चूंकि जो आरोपी गिरफ्तार है वो सीबीआई के केस में अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये अब औपचारिक तौर पर दूसरा मामला हो गया है जिसमें गिरफ्तारी की बात कही है। आज अगर सीबीआई के केस पर बहस होनी थी और मान लिया जाए कि उन्हें बेल मिल भी जाती, तो उससे भी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि वो जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पहले ईडी में बेल लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो विजय मदन लाल के मामले में फिक्स किया है, तो उसमें जो शेड्यूल ऑफेंस है पहला कंडीशन में, तो उसके दायरे में तो यही आ गया है। उसके बाद जो ट्विन कंडीशन है, अगर उसमें ये फॉल करते हैं तब इन्हें बेल मिलेगी। यानी कि इनको ये साबित करना होगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो सामान्य केस होता है उसमें प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि मेरे खिलाफ मामला बनता है या फिर नहीं। लेकिन ईडी के मामले में आपको खुद ही ये साबित करना है कि मेरे खिलाफ केस नहीं बनता और मुझे गलत तरह से फंसाया गया है। अब देखना यह है कि ईडी इस शराब घोटाले की पटकथा में किस किस किरदार के ऊपर से पर्दा उठाएगी। भारत में चुनावी माहौल है। 2023 में विधानसभा का आगाज, 2024 में लोकसभा चुनाव। लेकिन इन चुनावों का आनंद सिर्फ एक दल उठा रहा है और वो है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी अपने विरोधियों को पस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। फिर वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की TMC, सब पर बारी बारी से बीजेपी भारी है। आपको बता दें, एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के घर ईडी की टीम ने फिर रेड मारी। शुगर मिल कारखाना की खरीद में 158 करोड़ के घोटाले को लेकर ये कार्रवाई हुई। ठाकरे गुट के करीबी सदानंद कदम को रत्नागिरी जिले के दापोली के साई रिसोर्ट घोटाले मामले में ईडी ने अरेस्ट किया।
महाराष्ट्र के अलावा बिहार की बात करें तो ईडी ने लालू परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। तो इन सब घटनाओं को देखकर उद्धव ठाकरे के चहीते नेता संजय राउत के पसीने छूट चुके हैं और उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं अब उनका भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि वो एक बार तो जेल की हवा खा ही चुके हैं और उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख रही है और इसी वजह से अब संजय राउत उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। ठाकरे गुट के सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों की वजह से महाराष्ट्र में ही नहीं देश के विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते हुए 16-16 घंटे जांच और पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों से हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। जनता सब देख रही है। 2024 के बाद इन लफंगों को लोग सड़कों पर उतर कर मारेंगे। ईरान, इराक, लीबिया में तानाशाहों के साथ जनता ने यही किया था। भारत में भी वही तस्वीर दिख रही है। जनता के दिलों में जबरदस्त नाराजगी है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें जमीन के बदले नौकरी मामले में बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां शुक्रवार को राजद सुप्रीमो के परिवार और करीबियों के पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में 24 ठिकानों पर छापेमारी की, वहीं दूसरी ओर शनिवार को तेजस्वी यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद सांसद संजय राउत ने इस मामले पर यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के द्वारा जो पत्र लिखा है उसमें महाराष्ट्र से शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, उसमें तेजस्वी यादव के भी हस्ताक्षर हैं और अब ये कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी ये रेड चल रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार आपातकाल नहीं बल्कि तानाशाही से भी ऊपर उठ चुकी है। तो संजय राउत साहब समझ सकते हैं आपकी दुविधा को, लेकिन इन सब बयानबाजियों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो वही होगा जो मंजूर मोदी होगा। हमारे देश में कहावत है कि अगर किसी का सच जानना है तो उसके पुराने साथी से मिलो। ऐसा ही अब केजरीवाल एंड कंपनी के साथ भी हो रहा है। केजरीवाल अभी तक विपक्ष पर यह आरोप लगाते आए हैं कि जी विपक्ष एक सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगा रहा है, लेकिन अब केजरीवाल जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पुराने साथी ही अब उनकी पोल खोल रहे हैं। पहले कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास और अब अलका लांबा, जो केजरीवाल जी की पुरानी साथी रह चुकी हैं, अब वही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार है भाई। अब हम अभी जानते हैं कि भारत में कहा जाता है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है। आखिर क्या केजरीवाल पुरानी साथी ने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया है? चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग है। संयोग ये भी है कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को भी आम आदमी पार्टी पर तगड़ा हमला बोला था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुए थे। पार्टी नेता अलका लांबा ने यह भी कहा था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ज्यादा समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। सिसोदिया ने जिस दिन चुप्पी तोड़ी उस दिन केजरीवाल भी इस मामले की जद में आ जाएंगे। उस समय जांच केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंच जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यही नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। ये बहुत चिंताजनक बात है। सिसोदिया की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए अलका लांबा ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। जांच एजेंसियों के सामने मनीष सिसोदिया ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रह पाएंगे। अगर जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंची तो ये मान के चलिए कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का ज्ञातवास शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।